बड़े बड़े जबरदस्त नारे अपने वक्त। आई वेलकम यू। इस काबिल हम नहीं है, लेकिन जिस जिस बंदे को पता चला है ना कि हम ये काम कर रहे हैं, लोग बहुत तामन। हम तीसरी शिफ्ट भी शुरू करेंगे जो रात की, यानी कि 1 लाख प्लस जो है वो रोज का डेली 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 का के जी अखराजात है। जी और जी आपने अपनी सियासी कैरियर का आगाज कब से किया था? कि आप मेरे साथ हो ना, हम्म, तो मुझे नाकामी का कोई चांस नहीं। सही। वो हम करते रहे हैं, हम्म, करते हैं और करते रहे। वो 1987 में चौधरी कुर्बान तेरा अल्लाह ने मैं समझता हूँ कि मेरे नसीब में नहीं था ये पोलिंग स्टेशन भी ना लगाए, तो मुझसे बढ़कर किसी का मेरिट नहीं लड़ना ही लड़ना है। मैं नहीं समझता, आप मुझसे ज्यादा समझ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं वॉच टीवी। नाज़रीन, हमारा वॉच टीवी का एक प्रोग्राम है, ये राब्ता, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं, फिर उनसे उन्हीं की फ़ील्ड के हवाले से बातचीत भी की जाती है। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं और बड़े बड़े ज़बरदस्त नारे अपने वक़्त में उनके मकबूल हुए। और ना सिर्फ वो सियासी हैसियत से बल्कि समाजी नुक्ता नज़र से भी खासे पहचाने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे समाजी काम हैं जो कि काबिल ज़िक्र हैं। मेरी मुराद मेरे आज के जो मेहमान हैं वो हैं जनाब चौधरी कुर्बान हुसैन साहब, और उनसे हम आज मुलाकात के लिए आए हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि अब जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस हवाले से भी, हमारी जो माशी सूरत हाल है उस हवाले से भी, फिर दूसरा ये है कि इनके मुल्क से बाहर काफ़ी रिलेटिव्स भी हैं और इनके टूर्स भी काफ़ी लगते रहते हैं, तो उस हवाले से भी हम इनसे आज की जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल वसीम ठीक ठाक हूँ। आई वेलकम यू। बहुत आप शुक्रिया। हमेशा मुझे ये इज्जत देते हैं, ये प्यार देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहला तो मैं जो पहली चीज़ है, जो सबसे पहले तो मैं वेलफेयर के कामों के हवाले से करूँगा। हाजी वेलफेयर ट्रस्ट है आपका जिसमें डायलिसिस सेंटर है, जी जी कुछ थोड़ा सा उसके हवाले से बताइएगा। वसीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मेरी फैमिली जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें बहुत कम है। सही। इस काबिल हम नहीं है, लेकिन उसने हमें तौफीक दी है, मेरी फैमिली सारी, बल्कि मेरी पाकिस्तानी कौम सारी, बैरून ममालिक खास कर लोग, और यहाँ पे जेलम के हवाले से, पाकिस्तान पंजाब के हवाले से, जिस जिस बंदे को पता चला है ना कि हम ये काम कर रहे हैं, और ख़ास कर जब उनको ये पता चला है कि हमारे काम में कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई गलत काम नहीं होता, कोई खाने पीने का कोई निज़ाम नहीं है ये इज्तिमाई फंड से, तो लोग बहुत तामन करते मतलब टिपिकल सियासतदानों वाला खाओ पियो हैं। प्रोग्राम नहीं, नहीं नो है। नो, नॉट सही। एट ऑल। सही। हमने ये कसम डाली हुई है कि इस फंड से चाय का कप भी नहीं पीना। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 2 शिफ्टें कर रहे हैं वसीम, सुबह 9 से 1 और 1 से 5। सही। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि इसी साल, इस महीने में या अगले महीने में, हम तीसरी शिफ्ट भी शुरू करेंगे जो रात की, डायलिसिस की। डायलिसिस। हाजी वेलफेयर के ज़ेर इंतज़ाम जी एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर डायलिसिस सेंटर है, जिसमें जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं उनके फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस किए जाते हैं। और तकरीबन एक एक डायलिसिस में कितना खर्चा आता है सर? 7 से 8 हज़ार रुपया मेडिसिन पे, बाकी स्टाफ की तनख्वाहें छोड़ के, और डेली के कितने कर देते हैं? हम 16 मरीज इस वक्त डेली कर रहे हैं, हमारे पास 8 बेड्स हैं। यानी कि 1 लाख प्लस जो है वो रोज का डेली 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 का के जी अखराजात है। जी जी जो कि चौधरी साहब ये बता रहे हैं कि इनकी अपनी तमाम फैमिली जो है वो मिलके उसको नहीं, बहुत मैनेज सारी कम्युनिटी जी, सारी कम्युनिटी मिलके उसको मैनेज करते हैं। जो जो लोगों को पता चला है, सही। लोगों ने हमारे घर पे आके खुद हमें डोनेट करते हैं जी। अच्छा, एक और चीज़ है जो सब कि आप माशाल्लाह दुनिया जानती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेहलम के बानी फाउंडर्स में आपका शुमार होता है। एक तो अल्लाह बख्शे, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं जी, हमारे उस्मान चौहान। उस्मान चौहान साहब। वो, आप और चंद दोस्त और हैं जो कि बानी फाउंडर्स में से हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये मेरा आपसे सवाल भी है कि अब भी जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, वो क्या दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? और आपने अपनी सियासी कैरियर का आगाज़ कब से किया था? वसीम भाई, अल्लाह ताला मेरे उस दोस्त को, उस भाई को, उस्मान चौहान को अगले जान की करबट करबट जन्नत बख्शे। फर्स्ट वो शख्स और
वो मेरे पास इसी दफ्तर में आए, तो मुझे आके बोला कि यार मैं ना पीटीआई की बुनियाद रखना चाहता हूँ। सही। तो मैं समझता हूँ कि आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे नाकामी का कोई चांस नहीं। सही। तो मैंने उसको कहा यार अच्छी बात है, एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ इस कौम और मुल्क के मफाद के लिए काम करे, ना कि अपने नाम और तरक्की के लिए। सही। ठीक है, तो हमने बुनियाद यहाँ से रखी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैरून ममालिक और यहाँ पर पीटीआई की मेंबरशिप बे इंतहा की, सही। वो तो गिनती में समझते हैं कि आपको भी, चौहान साहब को भी, या बेस्ट जो मतलब बानी फाउंडर्स हैं इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सतह के ऊपर, उनको वो राइट मिल सका है जो उनका हक बनता था? देखें जी, हमें लालच नहीं है ना नाम का, हमें लालच है सिर्फ काम का। हमने काम करना है, वो हम करते रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। सही। तो बाकायदा जो सियासत का आगाज है वो आपने कब से शुरू किया? मैंने पहला इलेक्शन जो है ना वो 1987 में जिला कौंसिल आपने इलेक्शन जीता था, मेंबर का, मेंबर का लड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने 4 इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लड़े हैं, चारों दफा मैं वाइस चेयरमैन बना हूं। सही। और उसके बाद 4 इलेक्शन मैंने यूनियन काउंसिल के लड़े हैं और चारों दफा मैं चेयरमैन बना हूं। सही। जिसमें 3 दफा मैं बिला मुकाबला बना हूं। तो ये उसकी वो बड़े मशहूर हुए थे ना, चौधरी कुर्बान तेरा अल्लाह निगहबान। ये वो 90 का इलेक्शन मैंने एक कंटेस्ट किया था, अल्लाह बख्शे राजे अफजल साहब के ज़माने में, जिसका नारा था चौधरी कुर्बान तेरा अल्लाह निगहबान। चलो मैं समझता हूँ कि मेरे नसीब में नहीं था, सारा इलेक्शन लड़ गए। तो सुबह उठे तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो दोस्त जो मुझे सारा इलेक्शन लड़ाते रहे, पैसे मेरे खर्च कराते रहे, और सुबह उठ के उन्होंने ये पोलिंग स्टेशन भी ना लगाए। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, इसके बावजूद कि वो मेरे साथ सुबह कोई मेरा पोलिंग स्टेशन नहीं लगा था वसीम, तो फिर भी मैंने 36,000 वोट लिया था। तो आप नाज़म भी तो रहे हैं? जी नाज़म वही तो कह रहा उसी में? हाँ उसी में। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया था। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अभी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, आप इसको, इस पे क्या देख रहे हैं? पुराने सियासतदान हैं, आप इसका कंपैरिजन भी आप करते होंगे मुल्की सतह पे और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो आप इसको कहाँ पे देख रहे हैं और आपका अपना क्या इरादा अब इलेक्शंस के हवाले से? वसीम भाई, मैं समझता हूँ कि खान साहब का ये अपना कौल है, उनका अपना फरमान है कि मैं मेरिट पे फैसले करूंगा। अगर उन्होंने मेरिट पे फैसला किया तो मुझसे बढ़कर किसी का मेरिट नहीं बनता। सही। अगर उन्होंने मेरिट पे ना फैसला किया और मेरे हक में ना किया, इलेक्शन में वसीम मेरा उम्र का ये हिस्सा है, मैंने ये इलेक्शन हर हाल में लड़ना ही लड़ना है, हर सूरत में लड़ना, चाहे आजाद लड़ें, चाहे आजाद लड़ूं, चाहे पीटीआई में, मैं हूं पीटीआई में, इलेक्शन मैंने लड़ना है, मेरा हक बनता है। और मैं समझता हूं कि मेरे हल्का इंतखाब में की ये ख्वाहिश भी है कि मेरे जैसे खादम जो है ना, लोगों के काम करने वाले, वो इस गेम में आए, इस सियासत में आए और आके इस हल्के की फलाह के लिए काम करें। इलेक्शन चाहे अगर नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से तो कोई नहीं, मैं नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं तो आजाद, नहीं तो आजाद। बिल्कुल सही है। अभी ये पिछले दिनों में हमने जो देखा, जो कुछ होता है जेएलएम की सियासत में खास तौर के ऊपर, जैसे फरख अल्ताफ साहब के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें चलती रही, पार्टी को उन्होंने रखे भी रखा और अदम एतमाद में भी चले गए और दीगर चीज़ें, तो क्या समझते हैं कि इस तरह की सियासत से क्या असर क्या पड़ता है? मैं समझता हूँ जो अपनी आपकी इज्जत अपने घर बैठने में है ना, वो दरवाजे से बाहर निकलने में नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। और जो कीमत गुच्छे के साथ अंगूर की है वो नहीं, वो अकेले अंगूर की नहीं हो सकती है। तो अभी जो सियासी सूरत हाल चल रही है, आप इससे क्या नतीजा खस करते हैं? देखें जी, मुल्की हालात इस किस्म के हैं, क्या कहें। इस
से ज्यादा बदनसीबी कौन सी हो सकती है कि अमेरिका के कहने पे रातों रात इमरान खान को खत्म करके हुकूमत दे दी नून वालों को। बिल्कुल सही। मैं समझता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने नून वालों को ये मौका दिया है तो मैं समझता हूं उनको चाहिए कि इस मुल्क और कौम की फलाह के लिए काम। तो वो कर रहे हैं फलाह के लिए काम? मैं नहीं समझता, आप मुझसे ज्यादा समझते नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप मैं करना चाहिए, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो करें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या देख रहे हैं आने वाले इलेक्शंस में? एनए का लड़ेंगे आप या पीपी? जी एनए का लड़ेंगे। मैंने पीपी का इलेक्शन मैंने नहीं लड़ना। सही। एनए 60 एनए 66 ये एनए 66 से यहाँ से आप इलेक्शन लड़े तो अगर कोई ऐसे कोई दोस्त बीच में आ गए कि जो जिनको आप सपोर्ट करते रहे, जिनके साथ आप चलते रहे, वो भी उम्मीदवार हों, जैसे जफर इकबाल साहब भी उम्मीदवार हैं, वो कहते हैं मैं भी एनए का इलेक्शन लड़ूंगा, तो फिर आप क्या करें? देखिए जी, मैं किसी को रोक नहीं सकता। सही। अगर इखलाकी असूली चीज को देखा जाए तो मैंने उनको इलेक्शन लड़वाया है, खुद पीछे हटाऊं और उनको टिकट गो के फौजी इन्वॉल्व थे, लेकिन मैंने अपने आप को उनके मुकाबले में खड़ा नहीं किया। सही। तो अब उनको चाहिए कि उनकी बारी भुगत गई है, अगर उन्होंने लड़ना है तो सुबह ही का लड़े, अगर नहीं वो बाज आते तो उनकी अपनी मर्जी है ना, मेरा तो फिर भी वो अजीज है। जो फाउंडर्स हैं, जो बानी लोग हैं, जो पुराने हैं और जो यंगस्टर्स हैं, क्या उनके साथ आप राब्ते में हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या फीडबैक क्या है? नहीं, फीडबैक यही है कि हमारी जो पीटीआई की कारकुनों की जो टीम है ना, उनकी ख्वाहिश है कि वो मेरे जैसे लोगों को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अभी जी हम देख रहे हैं वीडियो लीक्स, बयानबाजियां, गिरफ्तारियां, ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, ऑडियो लीक्स हो रही हैं, हर एक की निकल रही हैं, तो आप ये क्या समझते हैं कि ये चीजें कहाँ पे ले जाएंगी मुल्क को? नहीं देखो जी, कोई भी बात करने से पहले बंदे को सोचना चाहिए। ये जो ऑडियो लीक होती हैं, ये जो वो लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं जिनकी लीकेज करके उनको नुकसान होता है। अभी फवाद साहब के ऊपर भी पर्चा हो गया। नहीं, मैं समझता हूं कि गलत है। फवाद ने अगर पीटीआई के हवाले से या इमरान खान के हवाले से अगर कोई बयान दिया है तो कोई गाली तो नहीं दी है ना। एक ऑडियो लीक हुई भी है जिसमें उन्होंने वो पता नहीं उनकी अपनी है या नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो है कि यार यहाँ पे बनाना कौन सा काम है? बिल्कुल सही। यहाँ गलत चीजें बनाई भी जाती हैं ना। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है जो मैंने बहुत सारे जो पुराने हमारे सियासतदान हैं उनसे हमने ये चीज़ पूछी भी है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि चौधरी जाहिद अख्तर साहब से माइक छीन लिया फवाद साहब ने, बकौल सबके, वो वीडियो में नज़र भी आ रहा है कि जो माइक ले लिया उनसे। फिर नदीम खादम साहब ने चौधरी जो है हमारे सईद साहब, उनको स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया कि जी नहीं, ये नहीं चढ़ सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जब एक ही शहर में रहना है आपने, एक ही इलाके में रहना है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इलाकाई सियासत के लिए क्या फ़ायदेमंद है, नुकसान है, या क्या मेंटालिटी है? नुकसान के इसमें और कोई चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि लीडर टाइप के बंदे को, लीडर टाइप जो बंदा होता है ना, उसको ये छोटी छोटी बातों पे जोश में नहीं आना चाहिए, जेब ही नहीं देती। बस बिल्कुल सही है। जायद के साथ भी अगर हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था, और सईद के साथ जो हुआ है वो भी नहीं होना चाहिए था। सही। आप समझते हैं कि आपने अपने दौरे हुकूमत में जो तरक्याती काम करवाए हैं वो आप उनसे मुतमिन हैं? कौन कौन से करवाए हैं? वसीम भाई, मैं अपने तौर पे इतना मुतमिन हूं कि मैंने अब एक सिर्फ अपने हल्का इंतखाब में नहीं कराए, जिला कौंसिल के वाइस चेयरमैन होने के ना, मैं यूनियन कौंसिल का चेयरमैन होते हुए भी मैंने जो मेरा मेंबर जिला कौंसिल का एरिया था ना, उसके बाहर भी लोगों के काम करवाए हैं। ठीक है। जो तरक्याती काम है, जो किसी की तकलीफ को निकालने के लिए मैंने, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये पिछले बेले में दरिया से आते होते लोग जाते थे, पैदल आते जाते थे, तो लोगों का जानी और माली नुकसान होता था। बिल्कुल।
तो मेरे पास मेरे बुजुर्गों के पास पिछले बेले वाले बुजुर्ग आ गए। उन्होंने कहा यार ये तेरा बेटा वाइस चेयरमैन है, तो हम इसको बोलो कि हमें कोई कश्ती बना दे। मैंने उनको कहा बुजुर्गों को कि उन बुजुर्गों को जो आए थे कि आप सुबह किसी कश्तियां बनाने वाले को साथ ले आओ। वो ले आए सुबह। मैंने उनको, मेरे हल्के में नहीं है पिछला बेला, ना था। मैंने उनको कहा कि इनको 2 कश्तियां जिला कौंसिल के फंड से, मैंने अपने बाप के फंड से नहीं बनवाई, जिला कौंसिल के फंड से उनको 2 कश्तियां उस वक्त के टाइम में 70,000 रुपए की 2 कश्तियां बना के दी, 35,000 रुपए जिला कौंसिल के फंड से। सही। तो क्या वो लोग मुझे भूल सकते हैं? बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासतदान जब भी उधर जाता है ना, तो वो कहते हैं भाई वोट लेना है ना, तो जाके उसको। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करने लगा कि कोई भी सियासतदान, मैंने बहुत कम देखे हैं जेलों में, राशन देते हैं रमजान में, जी जी, आप पैसे देते हैं, ईदियां देते हैं, जी जी, तो इसकी क्या वजह, पैसे क्यों देते हैं? यार बात ये है कि पैसे, अगर मैं राशन दूंगा तो किसी के घर आटा पड़ा हुआ है, हाँ। तो मैं आटा दूंगा, हाँ। तो उसको क्या फायदा होगा? सही। मैं पैसे इसलिए देता हूँ कि जिसको जिस चीज की जरूरत है ना, वो जाके ले ले। बिल्कुल सही। हमारे देखने सुनने वालों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की खिदमत के लिए हर बंदे का ये फर्ज बनता है, कोई सियासतदान है या कोई समाजी वर्कर है या कोई पब्लिक का बंदा है, उसको चाहिए कि इस मुल्क और कौम के लिए अपनी ड्यूटी जो वो दे सकता है ना, वो दे। बिल्कुल ठीक है जनाब, आपने चौधरी कुर्बान साहब की गुफ्तगू सुनी, और जिसमें एक बड़ी अहम चीज़ हमने ये भी जानी उनसे कि वो कहते हैं कि मैंने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है, बाय ऑल मीन्स मेरा हक बनता है कि मुझे टिकट दिया जाए एनए का, और अगर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट नहीं देती तब भी मैंने इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लेना है इंशाल्लाह ताला। आने वाले प्रोग्राम में नई शख्सियत के साथ आपसे फिर से मुलाकात करवाएंगे। अपना अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।